अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि फलां आदमी मेरे मिजाज का नहीं है, उसमें ये बुराई है इसलिए मैं उसे नहीं मिलता। मैं फलां को भी नहीं मिलता, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे अजीज हों, चाहे दोस्त हों। बहुत से लोगों को लोग छोड़ देते हैं इस बात पे कि उसमें ये बुराई है वो बुराई है। आप याद रखें कि आप जिस तरह की दुनिया चाहते हैं, जरा कभी बैठ के सोचें कि पूरी दुनिया के इंसान वैसे ही हो जाएं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये दुनिया कैसी लगेगी अगर किसी बाग में एक ही रंग के, एक ही शक्ल के, एक ही नंबर ऑफ पेटल्स के फूल हो जाएं तो वो बाग कितना भयानक और कितना बुरा लगेगा। असल में आपकी शख्सियत की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कितने रिश्ते तोड़ते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने रिश्ते जोड़ के रखते हैं। चाहे वो कैसे ही लोग हैं, चाहे उनमें कुछ भी है, लेकिन अगर आप में टॉलरेंस है, रवादारी है, तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। वरना अगर आप लोगों को छोड़ते चले जाएंगे तो एक दिन आप अकेले हो जाएंगे, क्योंकि आपको दुनिया में परफेक्ट आदमी कभी नहीं मिलेगा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको डाकुओं के डेन पे ले चलते हैं और जाके देखते हैं कि उनके भी हमारे वाले ही हालात हैं। सर देखिए, मेरे अंदर टॉलरेंस भी है, रवादारी भी है। आप प्लीज इस बोरी में आ जाएंगे। यार मेहरबानी करो, तुसी ओदी गल तां सुनो ने जेड़ा किया भी ਉਹ ਬਾਗ ਕਿੱਡਾ बुरा लगेगा, किड्डा भयानक लगेगा। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं इस बोरी 'ਚ किड्डा बुरा लगांगा। अच्छा मुझे बताएं हुआ क्या? सर हुआ कुछ नहीं है यार ये बोरी जेड़ी ना जी, हाँ। ये मेरी है। अच्छा, और जरा इनसे पूछें किस लिए लेके आए थे यहाँ पे? मैं जंगल दे बेचना जी, ये ते लकड़ियां लुकड़ियां चीज़ां इकट्ठियां करदा फिरदा। मेरी बात सुनो, खुद ब खुद इस बोरी में बंद हो जाओ। और हारून साहब ये आपको सही बात बता भी नहीं रहा, ये कोई गरीब आदमी नहीं है। फिर बता असली बात क्या है? ਭਾਈ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, हाँ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ओ ਮੈਂ बोरी ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਗਾ ਤੇ सरदार है, बिल्ली है, बोरी में डाल के ले जाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ नहीं ना। सरदार का है तुम्हारा? सरदार है, बड़ा दलेर आदमी, शेर के शिकार का बड़ा शौक है। सुना है खूनखार शेर यहाँ पे आया था, कल से उसका शिकार करने गए हुए हैं। पिछले दिनों ये खबर भी तो आई है कि जो डाकू सरेंडर करेंगे उनकी फैमिलीज को जमीनें अलॉट की जाएंगी, तो क्या पता वो सरेंडर करने चला गया हो। कितनी जमीन दे रही है हुकूमत? 50 एकड़। आप 2 मुरब्बे? जी। भाईजान इनका नंबर है आपके पास इनाम वालों का? मैं थोड़े डाकुओं का बहनोई हाँ। आराम से सच सच बता दो कि बोरी सर पे से डालें या टांगों पे से। बाजी मेरे में ना करो, मैं बोरी दे विच नहीं आ सकता भाईजान। देखिए मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने आप सब लोग। बड़े एक तो आपने ये जो नया आदमी भर्ती किया बहुत खतरनाक मुझे लग रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग प्लीज इसको बोरी में ना बंद करें, क्योंकि ये इस तरह इस बोरी में नहीं आएगा। इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे फिर आए। देखा एक सियाने केड़ा मेरा मतलब है कि टुकड़े टुकड़े क्यों करने हैं इसके तुमने? ताकि बोरी में आ जाए। बिल्कुल सर। अरे नहीं बेच बेचना तू गजनी भी बनता है। अरे नहीं, जाने दो इसको, चलो आइंदा ना करना। आइंदा ना करना सर, ये क्या बात हुई? हेलो, हर जुर्म की एक सजा होती है, ये नहीं होता आइंदा ना करना। नहीं है भाई ने कहता यार, हमारे सरदार का ऑर्डर है कि मेरे आने तक ये बोरी में बांधो, बोरी पाओ जी इन्होंने। चलो चलो हो गया, अंदर करो। हाँ चलो जी चलो फंस जानी है हारून। जंप लगाओ, अब जंप लगाओ। आ गया बोरी में, आ गया बस आ गया बोरी में, आ गया पूरे 4 कैंडिडेट उत्ते नहीं जा सकती, उत्ते दूजी चढ़ा लो। चलो बैठ जाओ इधर। बैठो इधर। यार वैसे सजा तुम लोगों ने ठीक दी है इसको। क्यों? जो काम करने आया था वही उसको सजा वो मिली। तो अच्छा काम करने आया था, नेक काम करने आया। वो अच्छा नेक काम कौन सा? भाई ना करो यार, अल्लाह की कसम है, मैं तो नहीं कर रहा कुछ भी भाई। यकीन करो बोरी अंदरों चुप रही है। ओए बैठ जा थले, इससे पहले तेरे टुकड़े कर दिए। पूरी चुपनी और तेने फॉर्म लगा दिए बेचे। लेकिन हारून साहब, आम शहरियों को ये काम क्यों दिया है? आम शहरियों को ये काम थोड़ी दिया है कि आप जाके उन्हें पकड़ लें। हाँ। आम शहरी का ये काम नहीं है कि वो डाकुओं को पकड़े, वो चोरों को एप्रीहेंड करे। नहीं, ये काम नहीं है। काम ये है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हुकाम तक पहुंचा दें, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जहां आपको शक भी है आप इन्फॉर्म कर दें। लोग बहुत मर्तबा ये करते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपको शुबा है कि इस घर में कुछ ऐसी हरकत हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग आ जा रहे हैं। आपको पता है एक मर्तबा ये बड़ा मजाक भी बना था कि चौधरी निसार साहब ने कहा था कि जो 100 रोटियां लेके जा रहा है, आप उससे भी पूछें भी एक घर में 100 रोटियां क्यों ले। ये बात असल में गलत नहीं थी। आपने क्यूज लेने होते हैं, आपने चीजें पिक करनी होती हैं कि देखिए आम जिंदगी में काम नहीं होता। अब आमतौर पे आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा एक हाईवे पे जा रहा है, आप रुक जाएं वहीं,
उस बच्चे से पूछे वो कहां से आया। अगर वो नाम वगैरह नहीं बता सकता वहां इंतजार करें। इसीलिए अवाम का सिर्फ ये काम है कि वो चारों तरफ नजर रखे, और आजकल जो पाकिस्तान के हालात है खास तौर पे चारों तरफ आप नजर रखें। आपको जहां भी कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आए जो आपको लगे कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी जॉगर्स पहन के कहीं ऐसी जगह बैठा है कि जहां आपको लग रहा है यार जॉगर्स की तो कोई जरूरत नहीं है, और इसने एक इतना हैवी बैग उठाया हुआ है कि यहां मुसाफिर का कोई काम नहीं है, तो आप बिल्कुल बताएं हुक्काम को, आप पीछे मत हटें और इस बात से न डरा करें कि आपका नाम आगे आ जाएगा। ये एक मिथ बनी हुई है पुरानी कि पुलिस उसको भी पकड़ लेती है, फिर डाकुओं को पता चल जाता है। अब पिछले रोज ये हुआ कि कल की बात है, मेरे एक दोस्त से उन्होंने डाकुओं ने गन पॉइंट पर उसका वॉलेट और चीजें छीन ली। उसकी मुझे कॉल आई, फौरी तौर पे वो थाने चला गया। जाते ही पुलिस स्टेशन वालों ने उसे तस्वीर दिखाई कि क्या यही वो डाकू है जो कि था। अच्छा जी, अगर यही है तो हम अभी पर्चा काटते हैं क्योंकि हमें शक है ये वारदातें कर रहा है। और मैं बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पे अप्रीहेंड कर लिया। आपको पता है कि आज सुबह मैंने उससे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा भी मैं तो मुकर गया, ओ गॉड, मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं। अब कितने पर्चे ऐसे हैं या कितने डाके ऐसे हैं जिनमें ऐसे जो खुद मुद्दई बने। लोग इस वक्त अपने पेट के घन चक्कर के अंदर इतने फंसे हुए हैं, रिस्क के मामलात में, माशी मामलात में इतने फंसे हुए हैं, वो और कुछ अफोर्ड नहीं करते। अरुण साहब मेरे दिन सी के साढ़े सरदार नु गवाह करके जी आसानी ना बोरी च पा के ते इथों ले जाएगा। इधर इधर रोटी खाती हूं वाक भी ना करा। अगर चीखने चिल्लाने की या पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो पहला फायर गिट्टे में, दूसरा गोडे में और तीसरा सीधे नेफे में आएगा। शुक्र है मैं महफूज हाँ। और जदों तक सरदार नहीं आता तो किधरे नहीं जा सकता। ठीक है चाहे सरदार नु लै गया हुणे डिया ते हुणे आया। क्या कह रहा है? मेरा कजन है, यदि जबान का जरा मसला है, आवाज सिर्फ मैनू समझ आती है। कह रहा है कि हुणे गया ते हुणे आया। मैं ते उस वक्त का इंतजार कर रहा कि जरूर सरदार आएगा और तेरे पेटे च गोली मारन लगाएगा तो मैं मार दियांगा, और तेरी नासा च गोली मारन लगाएगा और मैं मार दियांगा, और तेरी गर्दन कटन लगाएगा तो मैं कट दियांगा, तू रोएगा। भोले की होया? ये मेरा ख्याल है जंगल च किसी ने गोली मार दी। अच्छा क्या हुआ, क्या कह रहा है? कह रहे हैं जंगल सरदार नु शेर खा गया। सरदार दी आखिरी बोटी खा रहा सी ते दंज टुट पे मार रहा सी। मुझे ये बताओ ये कपड़े और जूते कैसे बच गए? कह रहे मेरा ख्याल है कि शेर ने सरदार नु खा के कपड़े थोक देते ने। यार ऐसे तुम्हारा सरदार मैंने देखा हुआ, उसको कपड़े खा के सरदार थूक देना चाहिए था। चलो जी ओ बोरी क्यों ला रहे हैं? बस यार सरदार मर गया जेने कहदी बोरी चढ़ाओ। गल ते मेरिट ते कर रहे हैं। गल ने भाईजान देखो सरदार मर गया, पहली गल इन्होंने मैंने जान देना चाहिए, फिर एडे बेवकूफ लोग ने 50 लाख रुपए सरदार दे सिर दी कीमत है। अच्छा यही सारे असी मिल वंड के खा लेंदे। यार वैसे बात तो ठीक है उसकी। मेरे ज़हन च एक प्लान है। क्या? पहले तो ये दसो कि जिंदा या मुर्दा चाहिए सी ना। हाँ ते ਅਸੀਂ अगर शेर नु ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। क्या कह रहा है? कह रहे जो सारा सरदार है ना उन्हें हजम नहीं होना। और मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। वो क्या? What is that? देखें जब सरदार को शेर ने खाया होगा तो वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होगा ना। इसके करते हैं छोटे छोटे टुकड़े और गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये सरदार है, इसे शेर ने खा लिया था। एक काम करते हैं, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, वो यहाँ आती है, वो खुद ही मामला देख लेगी और हो सकता है इन्हें इनाम भी। ओ सारे हमें ही बुला लेते हैं, क्या कर रहे हैं? गल भाजी करो भाजी करो। इससे पहले जंगल में ये अफवाह फैले कि सरदार मर चुका है, ये याद रखो कि हम में से ही अब किसी न किसी एक को सरदार बनना पड़ेगा। कह रहे मेरे को सरदार नहीं बनया जाना, इन्हों मेरे भरा नु बुलाओ। बस है बद बद के गल्ला न करो, सरदार ताड़ी च मैं ही बनागा। वजह उसकी क्या वजह? तानू पता है कि रंगू डाकू नु किन्ने मारिया सी?
तू मारिया सी? आपने मारा था? नहीं मैं नहीं मारिया, लेकिन मैंने पता किन्ने मारिया सी। की अल्लाह यही बन सकता, बड़ी गरजदार आवाज है। जो लगता है औरतों को चांस नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। वो बिल्कुल सही कह रही है। तो तू बात जो सरदार नहीं बनने की है। मैं ही सरदार बनूंगी। तानू याद है जो जंगल पुलिस ने घेरा पा लिया, अच्छा तुसी सारे दौड़ गए सो ते मैं कल्ला सब ट्वेंट ते दौड़िया था। अरे बस किधर? ओए मेरा ख्याल कोई आ रहा है। कोई आ रहा है? इधर आए, चल चले बैठ, चले बैठ, चले, आवाज ना आई तेरी। सलाम अलैकुम खाला जी। खाला जी इतने पार्लर वाला कोई नहीं? ओए आ जा, किथे तू किथे वे? मैं कहा जी असी रंगपुर मेले ते जा रहे ते रस्ता बड़ा खराब है, ते राह च किते डाकू ते नहीं पै जांदे? नहीं लुहार कह रहे हैं सरदार। सानू लगे सी तानू शेर खा गया। सरदार अच्छा हुन दसो इदा की करना है? ओ पे बोरी च पा देंगे। चले गए थे आप? मेरा ना सरदार नहीं, मेरा ना फारग लवार है, ओ मेरा शिगिर दे गोगा लवार। कहाँ जा रहे हो तुम ये लोग? रंगपुर दा मेला जी, असी फंक्शन करन चले हैं उत्थे। ओए तैयार हो जाओ सारे, सरदार दी कोई लंबी प्लानिंग हैगी है। ऐ अल्लाह झूठ ना बुलाओ, किते डाकू ते नहीं तुसी? डाकू नहीं, सरदार है, वादा बदलना जिंदगी नहीं बदलदी। और मेरा भी तारफ कराओ। ओए सरदार, भैया भी भाई है सारा ही। सरदार इन्वेस्टमेंट इनू अगे ले आओ, कौन है? उठो ए, उठ। सरदार दी आवाज नहीं सुनी तू? वाला और मैंने माफ कर दे सरदार, मैंने माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे चलो जो ਵੱਡੇ हो जाएंगे फिर आ जी जा। नहीं सरदार मैंने पता तुसी तो कह रहे जानते मेरे पीछे गोली मारोगे। यार मैं उतो उतो नहीं, मैं थलो थलो कह दिया जा तू जा। सरदार मैंने माफ कर दे यार। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਾਓ। सरदार अल्लाह ने बड़े फंक्शन देने, मैंने माफ कर दे, मैंने माफ कर दे यार। यार चंगा भला जवान बंदा हो गया, मेरे को माफिया मंगन दिया। मैं अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे जनाब, मैं की कहना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जाओ ਤੁਸੀਂ। सरदार मैंने जान दे, मेरे ते गोडे गोडे अल्लाह दी कसम गुरबत है, जावांगा गुरी तक खवावांगा यार। मेरे ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। सरदार है, सरदार तुसी किथे? सरदार ना तुसी किथे जा रहे हो? यार यार ऐसे मैं तेरे पैरों में हाथ लाना सरदार। यार तू क्यों लाउना यार, क्यों लाउना? अगर मैं कहा तेन माफी देती फिर चला जाएगा, माफ किया चल जा। जाओ। ना 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 किसे प्लानिंग जी। ओए एक मिनट, ये सरदार नहीं है हमारा। हाँ है कुड़ी है। तू किस तरह कह सकनी है? सरदार जैसा दिखता है। हाँ सरदार। मेरी मानो तो इसी को सरदार बना दो। हौली बोल। फैसला कर लो फैसला। हेलो बैठ, बात सुनो, चल बैठ। हमारी बात भी मानेगा और इसका हिस्सा भी कम देना पड़ेगा। और ये बात याद रखो कि अगर इसको सरदार बनाएंगे तो गांव वालों में और पुलिस वालों में हमारा रोब रहेगा। गलती में तेरी बिल्कुल ठीक। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਏ। ए जो भी ये पर होने नु साडा सरदार बनना पे। चलो भाई, तुम्हें सरदार बनना पड़ेगा। जे तू सरदार ना बनया तो मैं तेन गोली मार दियांगा। यार गोली ना मारना, खुदा दा वास्ता जे। इनको फड़ चिमटा यार। सरदार बनना मैनू की फायदा होना? ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। और तू क्यों नहीं चुप करके बैठा? मैं सरदार बन जाना, लेकिन एक मेरी शर्त है, डाका मारन जावांगे, जो उत्तो होएगा मेरा। उत्तो तो भी बारिश हो जाए, जिन्हें कुछ थल्लो चुकिया तो मैं फिर लड़ पैना जे। ठीक है, 2% तुम्हारा। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿਵੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟਾਂ। ओए 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 क्या बात है यार। इसीलिए कहते हैं कि शबाहत पे ना जाएं, बिल्कुल लिबास पे ना जाएं। सही बात। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਝਾ ਗਾਮਾ ਬਣਾਤਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੱਸ। ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਗੇ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ओ डर गया पानी से। अच्छा ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। फिर ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਹੌਲੀ 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 ਡਾਕੂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੱਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਕੌਣ ਲੱਗਾ? ਐਂ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਫੜਨੀ ਗਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਇੰਜ ਰੱਖ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋ ਆਏਗਾ ਤੇ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਨ ਫੜਾਂਗਾ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੇਲ ਫੜਾਂਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇਰੀ ਫੜੋ ਓਏ ਤੇਰੀ ਫੜੋ। किसी की आवाज आ रही। पापा ये क्या है? बेटा मेले में इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा। वहाँ पर और भी इस तरह के लोग मिलेंगे, फैंसी ड्रेस पहने होंगे, वैरायटी शो होंगे। ये देखो ये भी लोग सरदार फारग लवार जनाब। मेले पे आना, मेले पे वहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। ओ और वो देखो ये डाकू बने हुए हैं। अच्छा। हाँ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। वेरी गुड। और ये कह रहा है हम वाकई डाकू हैं। ਅਰੇ ਵਾਕਈ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। ਓਏ ਡਾਕੂ ਆਏ ਓਏ ਡਾਟੂਆ ਡਾਟੂਆ। क्या बात है? ओए कर दे जो कुछ हैगा ही। मैं नहीं निकालूंगा, मैंने इसलिए नहीं पैसे कमाए कि डाकुओं को दे दूं। जितना पैसा सोना जेब में है हमें दे दो। नहीं दूंगा। पापा दे दो, ये मार देंगे हमें। ओए ये नहीं मार सकते बेटा, ये वो नहीं है। तेरा प्यो भी देगा। अब फाड़ो गन, चिमटा इधर फड़ा। ਲੈ चल बेटा शुरू हो जरा, इन्हू लोड कर ला चिमटे नु जरा। मैं नीर कराइया नीर का मेरा तन मन नीलो नील, ऐ सौदे कीते दिलां दे विच धर ले नैन वकील। रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील, मैनू ले जाए थो कट के, ले जाए थो कट के, ओए ले जाए थो कट के। ओए गाओ काका गल सुनो ओए, अब पैसे तोड़े वाले नु देई दे, तू बोरी वाले नु देई जाना। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੰਨਾ ਛੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਰ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾ ਮੇਰਾ ਧਨਵਰ ਨੀਲੋ ਨੀਲ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈ ਨੈਣ ਵਕੀਲ। ਓ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਧਨਵਰ ਨੀਲੋ ਨੀਲ, ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਨੈਣ ਵਕੀਲ। ਮੈਂ ਧਰ ਲਿਆ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨੈਣ ਵਕੀਲ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मजा आएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। जी हारून साहब। वैसे उस दिन जो आगा साहब ने मैंगो दिए आपको, जी जी, तो कैसे थे? यार मुझे जब पता चला कि मैं तो पहले ही मुझे पता था बहुत अच्छे मैंगो लाएंगे, मुझे पता चला था ये कि मुल्तान गए आमला ने, तो तोड़ के लाए सर, खुद पैकिंग यार खुद बड़े करवाई। प्यार से एक हफ्ता उधर काम किया इसने। जब मैं घर गई मैंने पेटी खोली तो इतने इतने से आम थे जो अभी ग्रीन थे, फिर मैंने उनको रखे रखा काफी दिन, ठीक। वो अभी तक भी नहीं पके। इन्हें अपने मुलाजम को दिता, कहते इन्हें जो हवा भरा के लिया। हो गया क्या पता तुम्हें आमों की पेटी नहीं मिली? वो फैसलाबाद लेके गया वा, तो फिर मुंह क्यों बनाया हुआ है? इन्हें बच्चे ने दी नहीं सर, वजह ਇਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। और इन्हें गुस्से दे जो थे रेडी किराए दे लाके ना वो बेची है। अच्छा गोगा आपको मिले वो आम? हाँ जी मिले अच्छे। वैसे कौन सा फ्रूट आपका फेवरेट है गोगा? सर कीवी में बहुत पसंद है। ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਏ। बात गलत है, मैंने इसको हमेशा देखा ये ब्रेकफास्ट में एवोकाडो टोस्ट खा रहा होता है। हाँ यार मुझे एवोकाडो की आज तक समझ नहीं आई, ये क्यों? क्यों? आई लव इट। मैं आपको बताता हूँ उसे, आपको समझ नहीं है, ये सिर्फ एक फल है सर। मैं जब साउथ अफ्रीका में था, यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਇੰਜੀ ਗਿਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਪ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ। ਅਜੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਲੀਮ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਬਸ। ਉਹ ਸਲੀਮ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। देखें अगर आप सलीम कह रहे हैं ना कि ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर एवोकाडो उसका वो पेस्ट सा लेके निकाल के उसको मैं ब्रेड के ऊपर लगा के हल्का सा सॉल्ट और साथ में एक कप कॉफी, सर ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था वहाँ। तुम्हारी इस सारी बात में क्या सुनने वाली बात है? ਇਹੀ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं आपने कहा यार वो सलीम जब कह रहा है तकलीफ होती है तो होती होगी। अच्छा मैंने कहा आप कह रहे कि जैसे सलीम कह रहे हैं मैं भौंक रहे से तो भौंक रहे। मैं मोहम्मद अली आपकी डाइट ऐसी थी तो फिर आप ऐसे कैसे हैं? ओए वो एवोकाडो सिर्फ
डबल रोटी दे नहीं पूरी डबल रोटी दे लाਉਂਦਾ ਸੀ और मैंने सारे फला नहीं समझ आई लेकिन आज तक लगाट नहीं समझ नहीं आई लगाट वो बोल जो बंदा तेरी लगाट ना मीटिंग कराने हैं पूछ लेंगे आप साउथ अफ्रीका में कहाँ रहते थे? जेल च रहा ज्यादा रोटी खाना अंदर देता ओए यार तू चुप कर तू ओदी साइड का वैसे क्या भी छड्डो ਤੁਸੀਂ अच्छा अब एक दो और मुल्क गिनाओ। मैं से केप टाउन में रहा हूँ, केप टाउन में रहा हूँ, डरबन में रहा हूँ। केड़े केड़े मुल्क गड़ाई ना तेरे वर्गा बंदा सारी जिंदगी धोती च रहंदा है। वो कह रहा है मैंने शकीरा का कॉन्सर्ट भी नहीं यार दुख होंदा है। कह रही है मैंने शकीरे का कॉन्सर्ट ये दोबारा कहना। ये कह रहे मैंने शकीरे का शकीरे का कॉन्सर्ट शकीरा का यार तो ये का वो नहीं था वाका वो तेनू ना होंदे नहीं है तू जो तेनू कहते हां 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 सर मैं मेरे को एक्चुअल तस्वीरां भैया मैं नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम से दिखा देंगे। तस्वीरां भी तेरे को के काम ए काम की करदा उथे ओए यार छड्डो तस्वीरां ही हो देखो। अच्छा आजकल जो आया वो ये जामुन सारे है बहुत अच्छे बड़ी अच्छी चीज है लेकिन जामुन ऐसे नहीं खाया जाता उसको पहले राख किया जाता है और फिर खाया जाता है। अच्छा राह करके ना आप करते क्या है कि उसको ब्लड प्रेशर का जरिया बना लेते हैं। क्या मतलब? हाई ब्लड प्रेशर का जरिया बना सॉल्ट की वजह से कह रहे हैं। सॉल्ट की वजह से। लेकिन हारून साहब वो इतना हार्ड होता है वैसे तो खाया ही जाता खट्टा भी लगता है। वो जरूरी नहीं है मेडिकेटेड सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं उसमें। आप वो भी छोड़िए आप पिंक सॉल्ट डाल लें बल्कि वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। वो पिंक जड़ा होता है मेडिकेटेड नहीं है। नहीं वो मेडिकेटेड नहीं है कुदरती सॉल्ट है जो आपकी क्योड़ा माइंस में से निकलता है। मैं तेन कहा सी ना पिंक खरोड़े चो निकलदा ही खरोड़ा नहीं यार क्योड़ा माइंस क्योड़ा ये जामनू जो है ये स्वाजीलैंड के अंदर बड़े मुर्फर टेस्ट के होते हैं। स्वाजीलैंड मैं वहां पे भी रहा हूँ। कुदरती खुली जुत्ती पाई मैं तुम दस दूं यार स्वाजीलैंड भी है। स्वाजीलैंड एक कंट्री है अफ्रीका। ऐसे धोखे में भी मारा गया साहब। स्वाजीलैंड भी है जी एक्चुअल में स्वाजीलैंड है वहाँ पे जो रोड है ना इसका मंजीनी जाने वाला उसके राइट एंड लेफ्ट पे जामनू लगे हुए बड़े ही मजेदार किस्म के सर वहाँ के लोग नहीं खाते उनको इतना आइडिया नहीं है। तो अच्छा स्वाजीलैंड भी रहे हैं। जी सर मैं वहाँ पे भी रहा हूँ। अच्छा हेम्बन टोटो कहाँ है? जी हेम्बन टोटो उतने नहीं मैं रहा है ही नहीं। अच्छा नहीं मैं मेन सिटीज में रहा हूँ। वैसे अरुण साहब आपका सारे जेडे मुल्क ना रसालियां च पढ़े मैं तुम दसा एक ना छड्डी मैनू ना छड्डी मैनू फड़ ओके पुत्र तू ड्रेसिंग सही पाया कर वड्डा शो है इंटरनेशनल पूरी दुनिया जाना ओहो जा मुंह ओहो जी शर्ट पा ली तू। नहीं शर्ट अच्छी है आज अच्छी है। और नहीं सर अच्छी उठ के खलो हां जरा खलोए यार नाप लेना तू मैं खड़ा हेलो या केड़ी अच्छी है जी नहीं ये कोई उस्ताद से बात करने का तरीका है नहीं। अच्छा तुम्हारी शर्ट पे हेरोइन क्यों लिखा हुआ है? ओके तुम तो हीरो हो तुम्हारी शर्ट पे हीरोइन क्यों लिखा हुआ है? यार इससे तो वो बेहतर थी। हाँ है ना इससे वो बेहतर थी। वो मैड बेस्ट फैशन मैडनेस। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਗੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੀਕੇਐਲਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। ਪੀਕੇਐਲਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਈਏ। अच्छा ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। अच्छा ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੜੋਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਗੁਰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। गोगे वैसे अपने बारे में सबसे अजीब अफवाह क्या सुनी है तुमने? कि मैं ज्यादा पर्सनैलिटी बड़ी है। नहीं ये वाकया सच्चा है जो आगा साहब ने सुना है। सच्चा सर तो आपने उसको कुछ कहा नहीं कि यार मैं कहाँ नशा करता हूँ ये क्या? नहीं सर वो मनन ही नहीं सी दिया मैं किया उन्होंने नहीं करता मैं। नहीं लेकिन आर्टिस्ट के बारे में ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि सारे ही नशे करते। ये इसलिए भी मशहूर है कि आप ये देखें कि दुनिया के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं ना आप देखें वो सब इस लत में मुब्तला रहे हैं चाहे वो एल्विस प्रेस्ले हो चाहे माइकल जैक्सन हो आप और भी देखेंगे जितने हैं ख़ास तौर पे मैथ्यू पेरी अगर आप उसकी किताब पढ़ें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक तरफ फ्रेंड्स के सीजन्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो दवाइयाँ खा रहा है और आपको शायद याद होगा मैंने एक शो में बताया था कि वो इस कदर ड्रग्स लेता था कि एक मरतबा ही वॉज हैविंग अ सैंडविच तो उसके 32 के 32 दांत बाहर आ गए थे। सैंडविच से लोहे दा खा रहा सी। नहीं असल में उसकी नशा कर करके जिस्म आपका कमजोर होता जाता तो वो इस कदर कमजोर हो चुका था कि उसकी जो जड़ें थी दांत छोड़ चुके थे तो बस वो एक बाइट दूर था कि वो 32 के 32 बाहर आ जाएं। आप उसकी लाइफ की वो पूरी अगर आप वो किताब पढ़ें उसकी उस किताब में बहुत सबक हैं जानने के लिए। तो मैथ्यू पेरी उन लोगों में से है जिसने लोगों को बहुत हंसाया और जुगत अगर आप कहें
तो वो बहुत शानदार करता था। और शायद डेथ भी ओवरडोज से हुई थी, मेरा ख्याल है। उसकी डेथ भी ओवरडोज से हुई थी। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत से फनकार, बहुत से अदाकार, बहुत से सिंगर वॉशरूम्स में, टब्स के अंदर मर जाते हैं। करते तू मेरा यार है, मैं तेरे क्या जोड़दा खुदा दे वास्ते बस मैं नहीं पींदा भरावा। मैं पीण दी गल नहीं कर रहा, टब च नहाउंदे मरे है। अरुण साहब, टैबू टॉपिक है, शायद इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती, बट आई थिंक हमें इस पे भी कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए। अरुण साहब, मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि लोग नशा करते रहते हैं लेकिन वो अच्छी खासी जिंदगी गुजार जाते हैं। बहुत से लोग छोड़ देते हैं बट फिर भी उनकी डेथ हो जाती है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें एक बात ये समझने की है कि नशा छोड़ना जो है, उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। जिंदगी तो जितनी लिखी है आपने उतनी गुजारनी है अपनी, बिल्कुल, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाती है। आपकी जिंदगी का जो मयार है वो बर्बाद हो जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इंसान में और जानवर में, किसी भी इंसान और जानवर में शऊर का फर्क है, सिर्फ शऊर का। वरना हम उड़ नहीं सकते जहाज के बगैर, जानवर उड़ सकते हैं। हम इतना तेज भाग नहीं सकते जितना जानवर भाग लेते हैं। बहुत सी क्वालिटीज उनकी ऐसी हैं, चाहे वो सूंघने की हो, देखने की हो, सुनने की हो, आवाज लगाने की हो, वो हमसे ज्यादा बेहतर है, तैरने की हो। क्या फर्क है जो हमें सबसे ऊपर ले आता है? वो ये चीज है कि हम में शऊर है, और नशा क्या करता है, आपका शऊर छीन लेता है। सर मैंने भी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखा है, सुबह उठ के फ्रेश जूस और ये चीजें, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक बचा हूं। बहुत हेल्थ का ख्याल रखे। तुसी ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ नहीं? ਇਹ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਭਾਜੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਲਣ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ठीक। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਬੋਟੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬੋਟੀਆਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਕੜਾ ਮੈਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੁੱਥਪਿਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇਟ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। कभी आपने ये सोचा नहीं कि मैं कोई दानिश्वरों में बैठ के जहाने दानिश किया करूं? कहते हैं इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप किसी कमरे में सब लोगों में सबसे ज्यादा समझदार हैं तो आप गलत कमरे में हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं सही कमरे में हूँ। बहुत आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग मेरे पास आते हैं, नौकरियां नहीं है। जिन लोगों के पास डिग्रीज हैं उनको पता है आजकल नौकरियां बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो पहले नौकरियां कोविड से पहले थी भी वो भी खत्म हो गई। जब कंपनीज ने देखा कि यार हम 100 आदमी से काम ले रहे थे, कोविड में 50 रह गए, काम पूरा हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है 50 और लोगों को रखने की। तो आजकल एक हवाले से मायूसी बहुत है नौजवानों में कि जी काम नहीं है, जॉब नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल वो करते हैं, सर कारोबार क्या करें? अब होता क्या है कि कारोबार तो सब चल रहे हैं ना, एक कारोबार से दूसरा चलता है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक शादी का फंक्शन होता है, उसे पैसा लगता है, तो जो मुर्गी बेच रहा है उसका भी काम चलेगा, सबका काम चलता है एक कारोबार से। लेकिन जब मैं पूछता हूं ना कि तुम्हें काम क्या आता है, तो वो जवाब देते हैं सर बीकॉम किया है, काम कोई नहीं आता। हाय हाय बिल्कुल। सर एमबीए किया है, काम कोई नहीं आता। तो भाई आपको काम क्या बताएं? आपको काम नहीं आता, क्योंकि मसला ये है कि हमारी नौजवान नस्ल आजकल ये समझती है कि एमबीए कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है, अब तो मुझे टाई लगा के ऑफिस में जाके बैठ जाना चाहिए। भाई एमबीए कैन ओनली टेक यू टू द सीट ऑफ इंटरव्यू। आप मायूस ही वापस लौटेंगे, यकीन करें। काम उसको मिल जाएगा जिसको काम आता होगा। तो फिर काम कैसे आएगा, ये भी एक सवाल है कि सर काम नहीं मिलेगा तो काम कैसे आएगा। यकीन जाने, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने लोग बेरोजगार हैं इस वक्त असरे हाजिर में, बहुत बुरे हालात हैं, दिगरगू हैं माशी हालात। जितने लोग इस वक्त बेरोजगार हैं उनमें से एटलीस्ट 25% लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। क्या मतलब? जी बहुत अच्छा सवाल। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें जो ऑफर कराएंगे उनका एक बायस है, वो कहेंगे नहीं ये नहीं हम कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमसे नहीं हो सकता। एक सर्टेन टेम्परामेंट है, मतलब एक सर्टेन टेम्परामेंट है, नहीं जी ये तो नहीं, मैं तो। आप यकीन जाने कि आपको कोई कभी घर में नहीं आएगा और आपका बाजू पकड़ के बच्चों नहीं खींचेगा कि चलो मेरे साथ, ये तुम्हारा दफ्तर है, बैठ जाओ इधर, मौज करो। ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स आपके हालात में था जो आजकल आपके हालात हैं और उसने कभी तरक्की नहीं की। आप ही के हालात में बहुत से लोगों ने बहुत तरक्की की है। तो फिर करना क्या है? इतना सिंपल आंसर है, इतना सिंपल। आपको पता है कि हर चीज का जवाब हमेशा सिंपल होता है, लेकिन हमें शौक होता है
जरा औखा करके बताएं डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल। जितना औखा करके बताएंगे, जितना दवा का नाम टेढ़ा मेढ़ा होगा, उतना ही हमें आराम आएगा, उतना ही हमें अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे किसको नहीं पता कि पतले कैसे होते हैं? सबको पता है, सबको। सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे को जब आप पूछते हैं ना, यार पेट कैसे कम करना है, यार फैट कैसे, ये झूठ है, आपको पता है कैसे कम करना है, आप जानते हैं कैसे कम करना। एक प्रोफेसर उठा, भाई भूखे रहेंगे, कम खाएंगे तो पेट कम हो जाएगा। एक प्रोफेसर उठा जिसने रिसर्च की और उसने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अब एक हमें फैंसी वर्ड मिल गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अब हर लड़का या लड़की कह रहे हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। उसे क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? बस ये भूखे रहना है। तो ये तो आपको पहले भी पता था। एक स्पेसिफिक विंडो में खाना खाना है, उसके अलावा नहीं खाना। हाँ। नहीं खाना तो पता सबको होता। इसका जवाब क्या है कि यार अगर मेरे हालात में कोई आदमी था और मेरे हालात बहुत दिगरगू हैं तो वो कैसे तरक्की कर गया? आपने कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर दो। आप कंप्यूटर पे अपने सेल फोन में कॉपी पेस्ट करते हैं ना, यहां से कॉपी किया वहां पेस्ट कर दिया। आप एक एक कदम उस आदमी की तरह उठाएं, अपना लिबास बदलें, अपनी गुफ्तगू बदलें, अपना अंदाज बदलें, कॉपी करना शुरू कर दें। जो अजीम लोग हैं उन्हें उठाएं और आप देखें कि वो किस तरह गुफ्तगू करते हैं, वो किस तरह लोगों से बर्ताव करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कितने बजे उठते हैं, वो कितने बजे सोते हैं, वो क्या करते हैं। आप उन्हें कॉपी करें। आगा साहब ने 6 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी और कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपने एक स्पेसिफिक विंडो में खाना है, तो इन्होंने घर में एक विंडो रख ली कि ये वो विंडो। अच्छा, एक और चीज़ है आजकल के दौर में, और ये किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये चीज़ एसोसिएट कर दी गई है कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं वही आपका ज़रिया माश है। बिल्कुल। आई थिंक ये थिंकिंग जो है इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। तालीम इंसान को हासिल करनी चाहिए। अगर वो आपकी कमाई का, आपका ज़रिया माश का वसीला नहीं बन पा रही तो और बहुत से तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। वो आपको हेल्प जरूर करेगी। एग्जैक्टली, वो आपको हेल्प जरूर करेगी। बिल्कुल। अगर आप इंजीनियर हैं और आप रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और बहुत मुमकिन है कि आप बाकियों से बेहतर चला लें। ऐसा ही है, बिल्कुल। जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी पढ़ी आप उनसे भी बेहतर चला लें। तो अपने आप को कभी बांध के ना रखें कि मैंने यही पढ़ा है तो मैं यही कर सकता हूं। या आप लोग बहुत से ऐसे हैं जो पढ़ चुके थे, डिफरेंट फील्ड में आए और बहुत एक्सेल किया उन्होंने। यहाँ पे एक और चीज उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप 16 साल 12 साल 14 साल पढ़ सकते हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम कर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब मुझे आगे पूछते हैं, अभी 2 रोज पहले की बात, मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए जिन्होंने आकर जी कोई काम बताएं हम क्या करें। मैंने जितनी चीजें पूछी उन्होंने कहा जी इनमें से तो हमें कोई नहीं आती। और भाई करने से आएगी, आप कुछ सीखें तो सही, आप पहले कोई स्किल हासिल करें। और मैं एक बात यहाँ पे आपको आज बता दूं, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। ऐसे ही पाकिस्तान में खास तौर पर मिडिल क्लास खत्म हो रही है। या बहुत गरीब आदमी है या बहुत अमीर है, या बहुत अमीर आदमी है, या ऐसा आदमी है कि वो बिल भी नहीं देखता कितना है, बस पे करके घर आ जाता है। या फिर ऐसा आदमी है जो घर से निकलने से पहले बेचारा बिल बनाता रहता है कि कितना बनेगा। आप याद रखें जिस तरह मिडिल क्लास खत्म हो रही है ना, आगे जाके मिडिल क्लास जॉब्स भी खत्म हो रही हैं। जो लोग एयरपोर्ट पे काम करते थे, जो मशीनों पे बैठते थे, जो टिल पे बैठते थे, जो स्टोर्स में काम करते थे, सब खत्म हो रहा है। मिडिल क्लास जॉब्स भी खत्म हो रही हैं। या बहुत लो कैलिबर की जॉब्स रह जाएंगी या बहुत हाई कैलिबर की रह जाएंगी। आप लोग इस वक्त जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक तीर की तरह है, और इस तीर की जो ट्रिजेक्टरी है इस तीर की, वो आपके हाथ में है कि इसको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। दरमियान में अब कुछ नहीं रहा। नहीं, लेकिन अगर कंप्लीट मिडिल क्लास पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाती तो वो इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेगा अगर सिर्फ 2 क्लासेस रह जाती हैं? मशीनें काम करेंगी। और उन मशीनों को बनाने वाले कौन? जो एलीट क्लास। और वो इंजीनियर्स बहुत ज्यादा तनख्वाहें लेंगे। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाएं। ये जो मीडियोकर लेवल के ना किसी बैंक में लग जाएंगे, बैंक्स खत्म हो रहे हैं। ये जो ब्रांच सिस्टम है ये खत्म हो रहा है। इसमें आ गया सारा बैंक, सब इसमें आ गया है। अब ब्रांच सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां ब्रांचेस नहीं है। अगर आपने मिलना है ना किसी बैंकर से तो टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट। ये बैंक खत्म हो गए, जेडे पैसे बैंक जमा कराए मर गए। तू बेटे 1800-1900 रुपये कढाउण वाली गल कर। अच्छा साहब वेला हुण 11:15 हो गए ने। हाँ मैं तेरे नाल वादा कीता मैं 11:15 तेरी लत तोड़ के दिखावांगा। आज मैं तेरी तोड़नी है। चल 11:15 हो गए। लत भी तोड़ दी, मेरी गल भी तोड़। अच्छा इर्जा जरा हंस के दिखाओ। अब मुझे बताएं ये एआई रोबोट कैसे रिप्लेस करेगा? आपका ख्याल है ये एआई रोबोट नहीं बिठाया हुआ हमने? कि ये देखिएगा, इर्जा हंसो।
नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जगह मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इज़ा, हमारी ऑडियंस में आज बहुत से लोग आए हैं जो हमसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, तो उनके पास चलते करवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं शायरी सुनाना चाहूँगा एक। सर अता करें। यकीन तुरवा के जो ज़मीं पर आते हैं, हम तसल्ली देने वहीं पर आते हैं। वाह। जिन्होंने करना नहीं होता निकाह आदि, वो फिर अगर मगर ये वो नहीं पर आते हैं। और मट्टी की ढेरी पर लगाया है जब से खुतबा, मुझसे सब मिलने अब वहीं पर आते हैं। किसी सांवली के हिस्से में आती नहीं मोहब्बत, सभी के दिल दिलकश हंसी पर आते हैं। और बहिश्त में ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे हिस्से में धोखे यहीं पर आते हैं। वाह साजिद आपके अपने अशार हैं? जी जी, मैंने खुद लिखा है। क्या हुआ, आपके साथ कोई धोखा हुआ आपके? नहीं, कोई धोखा नहीं हुआ। मुझे स्टार्टिंग से शौक था लिखने का, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सीख स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी? मेरी मैट्रिक क्लास में मैंने लिखना स्टार्ट किया। अच्छा, मैट्रिक क्लास में। एक दोस्त ने केक मार देती थी। अच्छा, और ये सांवली वाला क्या सीन था, क्या सोच रहे थे जब? ये इसका ये मतलब होता है कि हमारे ना अक्सर ही माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि किसी भी स्याह कलर से ना कोई भी मोहब्बत नहीं करता उसको। वो जान दे, हो गया थी लव मैरिज है भाई। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। अरसलान अलवी है, मैं आपको शेर सुनाना चाहूँगा। आप मुझे अरसलान अलवी शेर सुना दें। अकेले हम ही नहीं शामिल इल्ज़ाम मोहब्बत में, अकेले हम ही नहीं शामिल इल्ज़ाम मोहब्बत में, नजरें जब भी मिली थी मुस्कुराया तुम भी करते। ने शेर पढ़े ने बहुत रक्षे सबर किया है। लड़के की एक बात है, डिटेल्स पे गौर करता है। गौर करता है, मुस्कुराया तुम भी करते थे। बहुत अच्छे यार। इस तरह लड़के की कोई खामी होती है क्या? दिल सज्जे पासे है। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुतीबा है जी, और मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। आप बता करें शेर। झूठों के शहर में सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में बच्चे आने लगे हैं। आजकल के लड़के जो अपने आप को इतना खूबसूरत समझते हैं, मसला यह है कि आजकल के मोबाइल के कैमरे अच्छे आने लगे। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, होशियारियां शो में भी काफी बच्चे आने लगे हैं। और बिल्कुल कच्चे आने लगे। बड़ी सर, एक अदब आदाब की महफिल शेर व शायरी चल रही है, तो सलीम साहब की नजर एक शेर सर जी अदा करें। सर इजाजत है सर? नहीं, मेहरबानी सर। शेर है कि मैं ते अपने दुश्मन नाल भी अलैक सलैक कीता है। तू ओदी पंच ते अटैक कीता। जी 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर फराज है। वाह। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुना दे, जल्दी सुना दे, इतना टाइम नहीं तेरे को। जो लोग मुयस्सर हैं वो लोग गनीमत हैं, कब कौन बिछड़ जाए ये अंदाजा नहीं होता। आओगे तो समझोगे इस दिल की बनावट में, दीवार तो होती है दरवाजा नहीं होता। अरे अच्छा, ये दिल की बनावट में दीवार तो होती है दरवाजा नहीं होता। वो मिस्त्री बोल गया ही। ये बच्चा दर्जी ਨੂੰ कपड़े देने जाए ना, कहता गले का साइज अपनी मर्जी से रख देना। शरीफ तो वही होता है जो दरवाजे से आए, जो दीवार से फलांग के आएगा वो तो ओबाश होता है। अच्छा नहीं, दिल में ना बाकायदा दरवाजे होते हैं जिन्हें वाल्व कहते हैं। हाँ। तो ऐसा बंदा कह रहा होता है यार सिगरेट भी कभी नहीं पीता, सारी ही बंद ने। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुआज़मा है और मैं एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। जी अता करें। एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र है जो गुजारनी है उसके बगैर, एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। अच्छा, मौसीकी का वक्त है और हमारे पास अमानत है। ना करे यार, ऐसा करे, ये जिसकी अमानत है ना उसको लौटा दे। मरहूम, अमानत ने एक और गाने का बेड़ा गर्क किया है। तूने कुत्ते मेरी जात पे अटैक किया है। नहीं, गाना बहुत अच्छा है जो आज ये लेकर आया है। ओवर टू यू अमानत।
नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।